ओम शांति। गीता के 7वें अध्याय का 6वां श्लोक। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि संपूर्ण जगत का मूल कारण मैं ही हूँ। उत्पत्ति भी मैं हूँ और प्रलय भी मैं हूँ। परमात्मा की लीला सहज रूप से चलती है। मेरी परा अपरा प्रकृति का अर्थ है स्वभाव अर्थात सहज। हमारी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमें हमारा स्वभाव नहीं पता। जितने भी विकार हैं हमारे स्वभाव नहीं है, वह प्रभाव है, क्योंकि हम विकार के स्वागत के लिए कभी खड़े नहीं होते। प्रभाव यानी कि विकार घुसपैठिए की तरह से ज़बरदस्ती जीवन में घुस आते हैं। हमारा मूल स्वभाव ही परमात्मा का स्वभाव है, पर साधना ना करने के कारण और पराये की संगत में आकर भ्रम में पड़ जाते हैं। भ्रम और ब्रह्म दो अलग चीज़ हैं। शब्दों का बड़ा थोड़ा अंतर है। भगवान कहते हैं कि तेरे को तकलीफ़ देने वाले भी मैंने ही बनाए हैं। ये तुझे तकलीफ़ देकर मेरी ओर आने की प्रेरणा देते हैं। जब विकारों से तकलीफ़ पाएगा तब तू जागेगा। तू माया के घेरे में इतना घिरा हुआ है कि जब मैं छोटी मोटी तकलीफ़ अलार्म के रूप में भेजता हूँ तो तू जागता ही नहीं। मैंने ही विकार दिया, मैंने ही विचार दिया। इसलिए हे प्राणी, तू परमात्मा को दोष नहीं दे। तू परमात्मा को दोष दे ही नहीं सकता। पर भावों के शिकंजे से छूटकर जब तू स्वभाव में आ जाएगा तो वहीं पे मुझे बैठा पाएगा। कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे मनुष्य, तेरे भीतर मैंने ज्ञान रखा है। तू मुझे मेहनत करके ज्ञान की कमाई से ही पा सकता है। मैं तो सिर्फ मदद ही कर सकता हूँ। मेहनत तो तुझे ही करनी है। ज्ञान का दीपक जलाकर अभ्यास कर। गुरु इस ज्ञान की यात्रा से गुजर चुका है। वह अपनी अनुभूति ही तुझको दे सकता है। संन्यास की वृत्ति का अनुभव ही बता सकता है। हम सब लोग जो सत्संग में आते हैं तो ये प्रभु की तरफ जाने की वृत्ति का नाम ही तो संन्यास है। जो हम बंधन में से छूटने की साधना करते हैं इसी का नाम तो संन्यास है। ये सब जो बहनें 11 बजे से 1 बजे तक मंगलवार को आती हैं, सब संन्यास के धारण करने की तैयारी कर रही हैं। जन्म जन्मांतर तक ऐसी साधना करते करते मनुष्य परिपूर्ण दशा में चला जाता है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ें धरती में होती हैं पर फल आकाश में होते हैं, सन्यासी ईश्वर के प्रति प्रेरणा लेकर चलता है। उसका बाहरी चिन्ह से कोई मतलब नहीं है। सन्यासी के मन में ऊंचा ऊंचा प्रभाव पड़ा हुआ है। ये हमारी भावना ही तो है जो पत्थर को भगवान बना देती है। हे मानव, मैंने तुझे इतनी शक्ति दी है कि तू अपनी कल्पना में भगवान को शैतान और शैतान को भगवान भी बना सकता है। जब मन में वैर की भावना के बढ़ाते जाओगे तो खुद ही अपने अंदर शैतान के विराट रूप को खड़ा कर देंगे। सन्यासी इसकी ही साधना करता है। वह इस वैर के राक्षस को छोटा करने में समर्थ है। सन्यासी अपनी चित्तवृत्तियों को दास बनाकर अपने मन के मुताबिक बना लेता है। सन्यास अर्थात अपने आप का इलाज करना। जन्मा तो बीमार था। रोग मुक्त होने की कामना का दुख ही जीवन में सुख की कामना को जगाता है। इसलिए दुख सुख की प्रेरणा बन गई। इसी प्रकार संसार की माया ही ब्रह्म प्राप्ति की प्रेरणा बन जाती है। इस प्रकार कई बार मनुष्य जन्मते ही सन्यासी बन जाता है, क्योंकि सन्यासी बनने की जो तैयारी थी वो तो उसके पिछले जीवन में हो चुकी थी। इसलिए जिसने भी इस मार्ग पर चलने के लिए राह पकड़ ली है वह एक जन्म में नहीं पहुंच सकता। आत्मा जो सन्यास की यात्रा पर निकली है, जन्म जन्मांतर तक मानव शरीर रूपी धर्मशाला में रुकता हुआ अपने शिखर या तीर्थ स्थान तक पहुंच ही जाएगा। जिस प्रकार धर्मशाला का नाम होता है, यात्री का नहीं।
इसी प्रकार आत्मा यात्री है। हमारा नाम ये शरीर धर्मशाला है। आत्मा के ठहरने के लिए यात्री भी एक है, परमात्मा भी एक है। परमात्मा का कोई साकार नहीं है, वह तो निराकार है, सदा एक रूप ही रहता है। पर प्रकृति का खेल अखंड चलता रहता है। ईश्वर की ये लीला चलती रहेगी। जिसके चित्त के अंदर स्थिर भाव रहता है उसको सब नाटक ही लगता है। इसीलिए सन्यासी दृष्टा बन के संसार को देखता है, जो शत्रुत्व के आभास से भी मुक्त हो गया और मित्रत्व के आभास से भी मुक्त हो गया है, जो आभास के पीछे नहीं भागता, कल्पना के खेल से ऊपर उठ जाता है, उसे आत्म साक्षात्कार होता है। वही परमात्मा के दर्शन है। इसलिए इस संसार की लीला को कोई विरला ही समझ सकता है। संसार की लीला को कोई विरला ही समझ सकता है। जो तटस्थ रहेगा वही उसे समझ सकता है। सन्यासी के लिए ना कोई वैरी है और ना ही कोई बेगाना है। ओम शांति। शेष कल।